उत्तराखंड में धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2022 के आम चुनाव में प्रदेश की जनता ने मिथक तोड़कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर सेवा का मौका दिया है। सीएम धामी ने कहा कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड को यह सौभाग्य मिला कि इस वर्ष समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया गया। वहीं 3 सालों के कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास के लिए जो कदम उठाए गए वे राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हुए। आपको बता दें कि सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिससे न केवल राज्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी संरक्षण हुआ। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिनव नायक भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, 23 मार्च यानी कि कल उत्तराखंड सरकार के 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। उसको लेकर कार्यक्रम की तैयारी भी बीजेपी की ओर से की जा रही है, तो क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की ओर से हर एक जिले में की जा रही है? हमेशा अगर बात करें उत्तराखंड में जो है धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे हो रहे हैं, और इस अवसर पर अगर बात करें तो प्रदेश भर के जो जिला मुख्यालय हैं उन पर जो है बहुउद्देशीय शिविर एवं चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। ऐसा जो है मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है, और सरकार के जो है 3 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको भी बताया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है उत्तराखंड की जनता को जो है नमन किया है, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो है 2022 में आम चुनाव में जो है जिस तरह से प्रदेश की जनता ने मिथक तोड़कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जो है उत्तराखंड में सरकार बनाने का मौका दिया था, तो ऐसे में अगर मान के चल सकते हैं कि देश की आजादी के बाद जो है उत्तराखंड को यह सौभाग्य भी मिला है। और इस वर्ष अगर बात करें तो समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने। वहीं 3 सालों के कार्यकाल में भी कहीं विकास के जो कदम उठाए हैं उसमें कहीं न कहीं जो ये राज्य के लिए मील का पत्थर भी साबित हुए हैं। और बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं, जिसमें राज्य की जो है बुनियादी सुविधाएं उनमें भी कहीं न कहीं सुधार हुआ है, और सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी संरक्षण हुआ है। जी अभिनव, क्या कोई ऐसी जानकारी है कि 3 साल कंप्लीट होने पर जो कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं उसमें किसी सेंट्रल लीडरशिप के नेता को बुलाया जाए या फिर कोई केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया हो कार्यक्रम के लिए? हमेशा अगर बात करें तो आज जो है मुख्यमंत्री मुख्य सेवक सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 साल सरकार के कल पूरे हो रहे हैं, और सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे। कहना कि जिस तरह से बात करें तो अभी केंद्रीय मंत्रियों को इसके लिए न्योता नहीं भेजा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर जो है सभी 13 जनपदों में लगाने के निर्देश जो है मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं। और इसी के बाबत जो है कल की तैयारियों को लेकर काफी कुछ तैयारियों को लेकर जो है विचार मंथन भी हो रहा है। और आज मुख्यमंत्री मुख्य सेवक सदन में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें जो है सभी मीडिया हाउस को भी बुलाया गया है और सरकार की उपलब्धियों को उनके सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल अभिनव, और जिन ऐतिहासिक फैसलों का आप यहाँ पर जिक्र करें, मुख्यमंत्री ने भी और जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देशित किया, अपने नेताओं को निर्देशित किया है कि जो अपने जनप्रतिनिधि है वो जनता के बीच में जाए, जो कुछ फैसले प्रदेश हित में प्रदेशवासियों के हित में ले गए उनको लेकर उनको साझा किया जाए। चाहे यूसीसी का जिक्र किया जाए, क्योंकि आजादी के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूसीसी को लागू किया, और उसी की तर्ज पर जो बाकी राज्य है अब वो भी एक पहल यहां पर शुरू कर चुके हैं, कमेटियों का गठन कर चुके हैं। इसके अलावा अगर भू कानून की बात की जाए, क्योंकि जो प्रदेशवासी थे वो लंबे समय से एक सख्त भू कानून की मांग कर रहे थे। महिला सशक्तिकरण जो बीजेपी का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है उसको लागू करना हो, जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन के खिलाफ हो, तमाम वो बड़े फैसले अब उन्हीं को लेकर निर्देशित यहां पर तमाम नेताओं को किया गया है कि सारे फैसले आप जनता के बीच में लेकर जाए और 3 साल के कार्यकाल को जनता के साथ शेयर कीजिए कि किस तरीके से धामी सरकार ने इतने बड़े फैसले लिए हैं। बिल्कुल अमीषा, अगर बात करें तो सरकार के जो 3 साल के कार्यकाल को लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अब ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाने लगे हैं, क्योंकि देश में जो है चाहे यूसीसी हो, यूसीसी की तर्ज पर जो है गुजरात में भी इस मॉडल को अपनाने का जो है लगातार कार्य चल रहा है। वहीं अगर बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जैसे अवैध मजारों का अतिक्रमण है, या फिर थूक जिहाद है, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, या फिर नकल विरोधी कानून
तो अब जो है सख्त भू कानून भी जो है उत्तराखंड के अंदर हिमाचल की तर्ज पर लागू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे फैसले हैं जिससे सरकार ने कहीं ना कहीं अपना दबदबा राज्य के अंदर बनाया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी है कि सबका साथ सबका विकास जो है राज्य में हो रहा है, तो उसी की तर्ज पर जो है बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक फैसले राज्य के हित में ले रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में धामी सरकार को 23 मार्च को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में बीजेपी अपने तमाम जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश भर के अंदर चिकित्सा शिविरों का आयोजन धामी सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी, तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम बीजेपी के विधायक, तमाम मंत्री जनता के बीच में जाएंगे और 3 साल में धामी सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, ऐतिहासिक फैसले, चाहे यूसीसी हो, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए हो या फिर सख्त भू कानून हो, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून हो, तमाम जीरो टॉलरेंस की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी धामी सरकार की रही हो, इन सभी फैसलों को, सभी निर्णयों को जनता के साथ में साझा किया जाएगा।